एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई भी संख्या अगर पूछ रहा है, सिद्ध करने के लिए दे रहा है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करिए, तो आप लोग क्या करिएगा, अपरिमेय संख्या अगर पूछेगा तो उसको तुरंत परिमेय संख्या मानिएगा। अगर परिमेय संख्या मानेगा दिया रहेगा तो अपरिमेय मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय मान रहा है तो आपको मानना पड़ेगा उसका उल्टा, जस्ट उल्टा उसका मानना पड़ेगा। यहाँ अपरिमेय है तो परिमेय मानिए। ठीक है, अगर परिमेय रहता तो अपरिमेय माना जाता। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या माने हैं, यहाँ पर अपरिमेय था, इसका यानी जो दिया रहता है उसका उल्टा दिया जाता है। ठीक है, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या को लिखेंगे p/q के रूप में। p/q के रूप में होता है, यानी p/q इक्वल टू 5 - √3, जहाँ p और q पूर्णांक होता है। पूर्णांक है। अगर और q कभी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर पूरा समझना है तो पूरा अंत तक वीडियो देखना होगा, तो सही से देखते रहिएगा कि p/q जो है एक पूर्णांक होता है और q का मान जो है 0 के बराबर कभी नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इस तरह से लिख लिए, p/q इक्वल टू, यानी p के बराबर ये है 5 - √3, p के बराबर है। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है, तो इधर कर लीजिए, p/q का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में 5 - √3 का होल स्क्वायर। देखिए, p/q का स्क्वायर इक्वल टू 5 - √3 का होल स्क्वायर। तो इसको इस रूप में अगर हो गया तो इसको फार्मूले पर रखेंगे, जैसे a + b का होल स्क्वायर के फार्मूले पर। तो देखिए, a प्लस, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, फार्मूला है a माइनस b, यहाँ माइनस दिया है तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। इस फार्मूले पर इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से लिख लीजिए, लिखिए p² इक्वल टू, इसको अब क्या करेंगे, उसके रूप में लिखा जाएगा। लिख लीजिए 5 - √3 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे उस रूप में, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूले पर। तो एक a² यानी 5 का स्क्वायर -2 इंटू a, इसको b माने, यानी 5 गुणे b √3 प्लस √3 का स्क्वायर। देखिए, a² - 2ab + b²। ठीक है, अब फिर से देखिए, p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखिए 5 बचे, ये तो लिखेंगे नहीं, ये फार्मूला तो तोड़ लिया है फार्मूले में, तो उस फार्मूले को इधर लाइए, 5 बचे
यानी 5 का स्क्वायर होगा 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 होगा तो 5 पच्चे 25, यानी 5 को 2 बार वो स्क्वायर में है तो 5 पच्चे 25, 25 माइनस 5 दूनी 10 और 5 से 2 बचे 10 हो गया, और रूट 3 प्लस ये देखिए यहाँ पर क्या होगा कि रूट 3 का स्क्वायर है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट ये भी है और ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ केवल बचा 3। अब देखिए क्या होता है, अब लिखेंगे p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर ना करें क्योंकि इससे उधर उस साइड में गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो p स्क्वायर अपॉन q, अब लिखेंगे 25, यहाँ पे स्क्वायर रख भी लीजिए, 5 बचे 25, ये तो 25 है, अब 25 और प्लस 3 को एक साइड लीजिए, जैसे ये धनात्मक है और इसमें ढूंढिए ये भी धनात्मक है, एक ही कास्ट का है तो दोनों को एक साथ लाइए, यानी +3 को इधर ला लीजिए और -10 रूट 3 को उधर कर दीजिए। अब लिखेंगे p स्क्वायर अपॉन q इक्वल टू 25 3 28 माइनस 10 रूट 3 का ये जो है ये q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, एक q यहाँ आ जाएगा। देखिए ये आंसर आया, यहाँ पर p स्क्वायर अपॉन q इक्वल टू 28 माइनस 10 रूट 3 इंटू q। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण यह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, यही मेरा ये प्रूव हो गया, ये सिद्ध कर दिए। ठीक है, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।